बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून ने वजीर आजम और पंजाब की वजारत आला के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं। जराए के मुताबिक नून लीग की तरफ से वजीर आजम के लिए उम्मीदवार पार्टी सदर शहबाज शरीफ होंगे, जबकि वजीर आला पंजाब के लिए मरियम नवाज का नाम फाइनल किया गया है। जराए के मुताबिक हतमी ऐलान इत्तेहादी रहनुमाओं के हमरा किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून ने वजीर आजम और पंजाब की वजारत आला के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए। जराए के मुताबिक नून लीग की तरफ से वजीर आजम के लिए उम्मीदवार पार्टी सदर शहबाज शरीफ होंगे, जबकि वजीर आला पंजाब के लिए मरियम नवाज का नाम फाइनल किया गया है। जराए के मुताबिक हतमी ऐलान इत्तेहादी रहनुमाओं के साथ किया जाएगा, उनके हमरा किया जाएगा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक राबता, सोशल मीडिया पर बयान भी जारी किया। शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी क़यादत से नून लीग की हिमायत के ऐलान पर शुक्रिया अदा किया। इस अज़्म का इजहार किया कि हम मिलकर पाकिस्तान को तमाम सियासी और मुआशी बहरानों से निकालने में कामयाब हो जाएंगे। वजीर आजम तुम्हारा, सदर हमारा। पीपल्स पार्टी का 2 रोज़ा तवील सोचो विचार के बाद बड़ा फैसला। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऐलान कर दिया कि वजारत उज़्मा के लिए नून लीग को वोट दिया जाएगा, मगर हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये भी कहा कि सदर, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली के लिए उम्मीदवार लाएंगे। ख्वाहिश है आसिफ अली जरदारी सदर का ओहदा संभालें। सिंध के साथ बलूचिस्तान में भी हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। Pakistan People's Party does not have a mandate to form government. I will not be putting myself forward for the candidacy of the Prime Minister. We are unable, not in a position to join the federal government ourselves, nor would we be interested in taking ministries. The jargon in elections की जो results हैं, उनको कबूल करेंगे in the larger interest of the country. In Pakistan People's Party अपने लिए नहीं, मुल्क के खातिर इंश्योर करें कि ये अमल जो है, जो अब हुकूमत साजी का अमल है, कि ये मुकम्मल हो इंशाअल्लाह ताला, और इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम हो। ना इंडिपेंडेंट पीटीआई वाला उस पोजीशन में है कि वो अपने तौर पे हुकूमत बनाए, ना मुस्लिम लीग नवाज उस पोजीशन में है कि वो अपने तौर पे हुकूमत बनाए, ना मैं उस पोजीशन में हूँ कि मैं हुकूमत बनाऊँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में वज़ारतें नहीं लेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इशू टू इशू हमारे मैनिफेस्टो पे, दूसरे इश्यूज पे और अहम वोट्स पे हुकूमत के साथ देंगे, लेकिन हम अपने जो डायलॉग का कमेटी है वो ज़रूर होगा। और अपोजिशन लीडर में तो मेरा नहीं ख्याल में मैं बन सकूँगा। कोशिश करेंगे कि सूबा सिंध और सूबा बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रेसिडेंसी के लिए, चेयरमैन सेनेट के लिए, स्पीकरशिप के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के लिए ज़रूरी है कि सदर जरदारी एक बार वफाक का ये ओहदा संभाले और हमारा मुल्क को इस क्राइसिस से बचाए। मुस्लिम लीग का वज़ीर आज़म अगर वो पुराना ही सियासत करेगा ना, अगर हमने ऐसे ही नफरत और तकसीम की सियासत करना है, मेरा ख्याल में बहुत मुश्किल होगा। आज़ाद अरकान अक्सरियत साबित करें, बड़े शौक से हुकूमत बनाएं। शहबाज शरीफ का चैलेंज। बोले मरकज़ में 80 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात हैं, तमाम फैसले इत्तेहादियों की मुशावरत से करेंगे। पंजाब में नून लीग अक्सरियती जमात है। नई हुकूमत को किसी ताख़ीर के बगैर IMF से मुआहदा करना होगा। मुल्की चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए सबको मिलकर बैठना होगा। पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेजॉरिटी है, दोहराई नहीं PM और मरकज में बतौर पार्टी हम लार्जेस्ट पार्टी हैं। आज़ाद मिलाकर 80 जा पहुंचे हैं। अगर ये आज़ाद मेंबरान जो हैं, अगर ये अपनी हुकूमत बना सकते हैं तो कौम को दिखा दें, हम खुशी से कबूल करेंगे और बैठेंगे ऑपोजिशन में बिल्कुल। लेकिन अगर नहीं ये बनाते तो इंशाअल्लाह हम अपना आईनी और कानूनी और जमहूरी रोल अदा करेंगे। मेजॉरिटी होने के बावजूद भी मैं मुशावरत करूँ और उस मुशावरत के अमल को आगे लेके जाएंगे। KP में क्या हुआ, मेजॉरिटी आज़ाद की है, तो फिर इसका मतलब कि वो वहाँ पर आज़ाद जो मेजॉरिटी वो धांधली के जरिए जितवा दिए गए। वहाँ पर बड़े बड़े बुर्ज उल्टे। सिंध में निशान नजर नहीं आया, निशान नजर नहीं आया। नॉन स्टेट एक्टर्स हैं एक सूबे में, उन्होंने जोरे बाजू पर वहाँ पर लोगों को पोलिंग स्टेशन पर नहीं आने दिया और वोट डालने नहीं दिया, और एक मखसूस से लोगों को वहाँ पर उनको वोट डालने दिया गया। बातें सुनने में आ रही हैं और खौफ और राज का एक अजीब समा पैदा हो गया।
पेशावर से लेकर और बर्फपोश पहाड़ों तक दिन दहाड़े वहाँ पर पोलिंग स्टेशन पर स्टेन गने और बंदूकें वहाँ पर आज़ादाना का इस्तेमाल होता रहा। कौन सी थी हुकूमत जिसने दोबारा उन दहशत गर्दों को सवात में दोबारा उनको ला खड़ा किया, ला बिठाया उनको? हमारे होश उड़ जाएंगे अगर आपको ये पता चल जाए कौन किसने उनको ला के बिठाया वापस। इसके अलावा आपको बताएं, सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ से MQM के वफ्द की भी मुलाकात हुई। हुकूमत साजी से मुतालिक दोनों जमातों की क़यादत में मुशावरत की गई। इंतखाबात के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ सियासी जमातों से होने वाली मुलाकातों पर मुत्तहिदा रहनुमाओं को आगाह किया। शहबाज शरीफ का BAP के रहनुमा सरदार खालिद मक्सी को भी टेलीफोन हुकूमत साजी में शमूलियत की दावत दे दी। दोनों रहनुमाओं ने जल्द ही मुलाकात करने पर इत्तेफाक किया है। आम इंतखाबात का मरहला मुकम्मल होने के बाद हुकूमत साजी के लिए सियासी राबतों और जोड़ तोड़ में तेजी आ गई है। शहर इक़्तिदार में आज सबसे बड़ी बैठक मुस्लिम लीग काफ के कायद चौधरी शुजात की रिहाइशगाह पर लग रही है। आसिफ जरदारी भी उनकी रिहाइशगाह पहुंच गए। शहबाज शरीफ की आमद भी मुतवक्के है। सदर IPP अब्दुल अलीम खान और रौन चौधरी शुजात के घर पहुंचे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी भी पहुंचे। सियासी रहनुमाओं के दरमियान चौधरी शुजात के घर मुलाकात हुई। राज न्याज की क्या बातें हुई, इसका अहवाल जानेंगे अपने नुमाइंदे उस्मान जावेद से। उस्मान, बताइए हुकूमत साजी के लिए क्या जोड़ तोड़ चल रही है इस वक्त? देखिए, इस्लामाबाद में वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सबसे बड़ी सियासी बैठक चौधरी शुजात हुसैन के घर इस वक्त जारी है, जिसमें साबिक सदर और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी अब से कुछ देर कबल ही यहाँ पर पहुँचे हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, अब्दुल अलीम खान, ओन चौधरी भी इस मुलाकात में मौजूद हैं और वफाक और पंजाब में हुकूमत साजी से मुतल्लिक इस वक्त जो फार्मूला है उसके ऊपर गुफ्तगू की जा रही है। और अब से ये भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद शहबाज शरीफ भी इस मुलाकात में शरीक होंगे। अब से कुछ देर कबल ही MQM का वफ्द डॉक्टर मकबूल सदीकी की सरबराही में यहाँ पर पहुँचा, जिसमें गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी भी मौजूद थे। और इस वक्त जो अहम सियासी बैठक है इसमें वफाक में हुकूमत साजी से मुतल्लिक जोड़ तोड़ जारी है। और इसके साथ साथ अब से कुछ देर बाद शहबाज शरीफ भी इस सियासी मुलाकात में शरीक होंगे और वफाक में हुकूमत साजी के मुतल्लिक उमूर पर गुफ्तगू की जाएगी। इस वक्त जो मुलाकात है वो शुरू हो चुकी है, जिसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी मौजूद हैं। और अब से जो सियासी बैठक है उसमें सियासी कायदीन का आमद का सिलसिला भी जारी है। और अब से कुछ देर बाद ही ज़राए हमें बता रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इस मुलाकात में शरीक हो जाएंगे और उनका काफ़िला भी इस मुलाकात में की तरफ रवां दवा हैं। और साथ साथ शहबाज शरीफ का आज खालिद मक्सी से भी राब्ता हुआ और हुकूमत साजी से मुतल्लिक गुफ्तगू की और मुलाकात की दावत भी दी है। इस वक्त जो सियासी बैठक है वो चौधरी शुजात हुसैन के घर जारी है। वफाक, पंजाब और दीगर सूबों में हुकूमत साजी से मुतल्लिक गुफ्तगू और जोड़ तोड़ जारी है। जी सही है, शहबाज शरीफ की आमद भी यहाँ पर मुतवक्के है और वफाक में हुकूमत साजी से मुतालिक मुशावरत भी हो रही है। यहाँ पर बहुत शुक्रिया आपका, तफसीलन आगाह कर रहे थे उस्मान जावेद।